हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है आई नो वॉट यू डिड लास्ट समर। ये मूवी 1997 में आई थी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से ये गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की स्टार्ट में हमें 4 दोस्त नज़र आते हैं जिनमें होती है जूली, हेलेन, बेरी और रे। ये लोग बीच पर पार्टी कर रहे होते हैं और फिर ये लोग जैसे ही वापस लौट रहे होते हैं तो इनकी गाड़ी से एक आदमी को टक्कर लग जाती है। इनको ये लगता है कि ये मर चुका है, तो ये लोग उसकी लाश को उठाकर एक नदी में फेंकने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका एक और दोस्त मैक्स आ जाता है। अब जूली उसके पास जाती है और वो कहती है कि बेरी की तबीयत खराब हो गई है, हम इसलिए रुके हैं। मैक्स कुछ नहीं समझता और वो वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग उस लाश को नदी में फेंकने के लिए नीचे चले जाते हैं और वो लोग जैसे ही उसे नीचे फेंकने वाले होते हैं तो उस लाश का हाथ हेलेन के सर पर लग जाता है और उसका क्राउन उसके हाथ में आ जाता है। अब बेरी पानी के अंदर चला जाता है और उस लाश के हाथ से वो क्राउन लेकर वापस आ जाता है। फिर वो अपने दोस्तों को कहता है कि अब इस बारे में कोई किसी से बात नहीं करेगा, लेकिन उसे जूली पर शक होता है तो वो उसका गला पकड़ लेता है और वो उससे वादा लेता है कि वो ये बात किसी से नहीं करेगी। फिर वो उससे वादा कर देती है तो वो उसे छोड़ देता है। अब हमें 1 साल बाद का सीन नज़र आता है जहाँ पर जूली समर वेकेशन के लिए घर वापस जा रही होती है कॉलेज से। फिर वो जैसे ही घर पहुंचती है तो उसकी माँ उसे एक लेटर देती है और कहती है कि ये लेटर तुम्हारे लिए आया है। अब वो उस लेटर को खोलकर देखती है तो उस लेटर पर लिखा हुआ होता है आई नो व्हाट यू डिड लास्ट समर। अब ये लेटर पढ़कर इसे वो रात याद आ जाती है जब इन लोगों ने उस आदमी को पानी में फेंका था। फिर ये लेटर लेकर अपनी दोस्त हेलेन के पास आती है और ये दोनों मिलकर बेरी के पास जाते हैं। अब बेरी को मैक्स पर शक होता है क्योंकि वही उस रात वो वहाँ से गुजर रहा था। अब ये लोग मैक्स के काम करने वाली जगह पर आ जाते हैं और बेरी अकेला उससे मिलने के लिए जाता है। वो उसे धमकी देता है कि अगर तुमने उस रात के बारे में किसी को कुछ भी बताया या हमें धमकाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर ये लोग जब यहाँ से चले जाते हैं और रात हो जाती है तो मैक्स काम कर रहा होता है और वहाँ पर एक रेन कोट पहना हुआ आदमी आ जाता है और वो उसे मार देता है। दूसरी तरफ बेरी अपनी जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है और वो लॉकर रूम में जाता है तो उसे वहाँ पर एक तस्वीर मिलती है। ये उसी की कार की तस्वीर होती है और उसके पीछे लिखा हुआ होता है आई नो। ये फ़ोटो देखकर वो अपनी कार के पास जाता है और उसकी कार कोई ले जा रहा होता है। फिर वो जैसे ही उसके पीछे जाता है तो कार उसकी तरफ ही बढ़ने लगती है। अब वो भागने लगता है और वो उसे ज़ख्मी कर देता है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में होता है और इसके तीनों दोस्त जो उस रात इसके साथ थे वो इसके पास होते हैं और इससे पूछते हैं कि तुम पर किसने हमला किया, और ये उन्हें बताता है कि मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। जिसके बाद ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं कि हमने उस रात किसको टक्कर मारी थी। जूली एक आर्टिकल पढ़ती है और उसे पता चलता है कि उस रात डेविड नाम के एक आदमी की मौत हुई थी। फिर ये लोग डेविड के घर पर पहुंच जाते हैं और उसकी बहन मैसी से मिलते हैं। वो उन्हें बताती है कि डेविड की मौत के बाद हमारा ख़ानदान बिखर गया, लेकिन हमारे पास एक आदमी आया था जिसका नाम ब्ले ब्रू था। वो डेविड का दोस्त था और वो उसी रात हमारे पास आया था जिस रात डेविड की मौत हुई थी। अब ये दोनों वापस चली जाती हैं और हेलेन अपने घर जाती है तो उसके पास वही ओवरकोट वाला आदमी आ जाता है और वो जैसे ही घर के अंदर जाती है तो वो छुप जाता है। फिर वो सोने चली जाती है लेकिन वो आदमी वहीं पर होता है। फिर वो अगली सुबह जैसे ही उठती है तो उसके बाल कटे हुए होते हैं और वो आईने में देखती है तो उस पर लिखा हुआ है सून, और फिर ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। दूसरी तरफ जूली कार ड्राइव कर रही होती है, तभी उसे अपनी गाड़ी में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो गाड़ी रोककर डिक्की चेक करने लगती है तो उसे वहाँ पर मैक्स की लाश मिलती है। ये देखकर वो डर जाती है और अपने दोस्तों को बुलाने के लिए चली जाती है, लेकिन जब उसके दोस्त उसके पास आते हैं और कार की डिग्गी खोलकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आता। ये देखकर जूली काफ़ी परेशान होती है और वो उस किलर को बुलाने लगती है और उसे कहती है कि सामने आओ, लेकिन कोई भी नहीं आता। फिर इन लोगों को अपने चौथे साथी रे पर शक होने लगता है। बेरी उसके पास जाता है और उसे मारने लगता है, लेकिन वो उन्हें बताता है कि मुझे भी बहुत सारे लेटर्स मिले हैं और मैं भी डरा हुआ हूँ, लेकिन मैंने तुम लोगों को इसलिए
नहीं बताया क्योंकि तुम लोग पहले ही डरे हुए थे और ये सुनकर तुम और भी ज़्यादा डर जाते। फिर अगले दिन हेलेन का शो होता है और वो तैयार होकर शो में जा रही होती हैं। फिर वो जैसे ही स्टेज पर जाती है तो वो बेरी को टेरेस पर देखती है। फिर एक ओवरकोट पहना हुआ आदमी आकर बेरी को मार देता है। ये देखकर वो डर जाती है और चिल्लाकर उसके पास जाने लगती है। फिर तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला भी आ जाता है और वो उसके साथ ऊपर जाता है तो उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। ये काफ़ी डरी हुई होती है तो पुलिस वाला उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। अब ये लोग एक गली में से गुजर रहे होते हैं तो उनके सामने एक ओवरकोट पहना हुआ आदमी अपनी गाड़ी ठीक कर रहा होता है। पुलिस वाला अपनी गाड़ी रोककर उतरकर उसके पास जाता है तो हेलेन उसे आवाज़ देकर उससे दूर रहने का कहती है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाला उसकी बात सुनता है तो वो ओवर वाला आदमी पुलिस वाले को मार देता है। अब वो हेलेन की तरफ आता है तो हेलेन खिड़की तोड़कर वहाँ से भागने लगती है। फिर वो अपने काम करने वाली शॉप पर जाती है, लेकिन वो उससे पहले ही उस शॉप पर आ जाता है और उसकी कोवर्कर को भी मार देता है। फिर वो उसके पास भी आता है लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। फिर वो एक गली के पास आ जाती है लेकिन वो वहाँ पर भी आ जाता है। अब वो उसे मार देता है। अगले सीन में जूली नज़र आती है। वो उसी आदमी की बहन के पास जाती है और डेविड की बहन उसे बताती है कि डेविड की गर्लफ्रेंड की मौत हो गई थी। इसी सदमे को बर्दाश्त ना करते हुए उसने सुसाइड कर लिया था और वो उसे एक नोट भी दिखाती है जिस पर लिखा हुआ था, आई नेवर फॉरगेट लास्ट समर। ये पेपर और ये राइटिंग उसी स्टाइल में लिखी हुई थी जैसा जूली के पास आया था नोट। अब ये देखकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो और रिसर्च करती है तो उसे ये पता चल जाता है कि इन लोगों ने जिस आदमी को हिट किया था वो डेविड नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड का पिता था। जिसके बाद ये बात वो अपने दोस्त रे को बताने के लिए आती है तो वो उसकी बात पर एतबार नहीं करता। जिसके बाद वो उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो उसकी बोर्ड पर ब्ली ब्लू लिखा हुआ देखती है तो उसे याद आ जाता है कि डेविड की बहन ने उन्हें एक आदमी का नाम बताया था जो कि डेविड का दोस्त था और उसी रात को उनके पास आया था और उसका नाम भी ब्ली ब्लू था। और ये देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। रे उसके पीछे आता है तो एक आदमी उसे बेहोश कर देता है। फिर ये एक बोट में चढ़ जाती है और वो उस बोट के केबिन के पास जाती है तो उसे अपनी और अपने दोस्तों की तस्वीरें नज़र आती हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये उसी आदमी की बोट है। फिर वो आदमी उसके पास आता है और वो उसे बताता है कि मेरा नाम बेन है और मैं डेविड की गर्लफ्रेंड का पिता हूँ और मैंने ही तुम्हारे दोस्तों को मारा है। जिसके बाद वो उसे भी मारने के लिए आता है लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है। दूसरी तरफ रे भी जग जाता है और वो बोट लेकर उनके पीछे आ जाता है। अब वो बोट पर पहुँच जाता है और बेन उस पर हमला करता है तो वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है। अब वो जूली को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो बेन दोबारा से आ जाता है और उसे धक्का देकर पानी में गिरा देता है। फिर वो जूली को पकड़कर मारने वाला होता है तो वो उसे कहती है कि वो सिर्फ एक हादसा था, तुम मुझे मत मारो। जिसके बाद बेन उसे कहता है कि क्या वो सिर्फ हादसा था, तुम लोगों ने मुझे हिट किया और ये तक नहीं देखा कि मैं ज़िंदा हूँ या मर गया। फिर तुम लोगों ने मुझे पानी में फेंक दिया, मैं भी तुम लोगों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। फिर रे भी ऊपर आ जाता है और वो उसके हाथ को एक रस्सी से फंसा कर उसे पानी में फेंक देता है। फिर जाकर इनकी जान छूटती है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। फिर पुलिस उसकी लाश को ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन पुलिस वालों को भी उसकी लाश नहीं मिलती। अब 1 साल बाद का सीन हमें नज़र आता है जहाँ पर जूली अपने कॉलेज में होती है। वो शावर लेने के लिए जैसे ही बाथरूम में जाती है तो उस बाथरूम के दरवाजे पर लिखा हुआ होता है, आई स्टिल नो। जिसके बाद वो डर जाती है और जैसे ही पीछे हटने वाली होती है तो उसी दरवाजे से एक काला साया निकलता है और उसकी चीख निकल जाती है। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।